तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? डीपीपी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेवल 1 का 1 to 30 क्वेश्चन हो गया था ना बेटा आज? यस सर 31 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बताओ, चलो बताते जाओ। पहले 31 to 40 में जिसका जिसका जो डाउट है सर 31 क्वेश्चन 31, 32 and 36। 32 and 36। और किसी का कुछ डाउट बेटा? थर्टी वन, 32, 36 और किसी का कोई डाउट बेटा? सर 39 39 और किसी का कोई डाउट रह गया हो बच्चा लोग? सर बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। चलो 40 भी डाउट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 और किसी बच्चे लोग का कोई डाउट? बस यही क्वेश्चन है बेटा कि और कोई डाउट है किसी का? सोच लो एक बार और, किसी का और कोई डाउट? तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, इससे पहले मैंने बोला था 28 का एक और बताऊंगा तरीका सॉल्व करने का, ठीक है ना? ज्यादा सिंपल, उस समय याद नहीं आया था हमें। वो जो मेथड था उसके लिए आपको इंसुलिन का वेट चाहिए, बट इसके लिए ना आप विदाउट वेट भी निकाल सकते हो। क्या था बेटा? इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर बाय मास, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट? उस समय हिंट पे क्लिक नहीं हुआ था ये वाला। तो बोल रहा बेटा इंसुलिन का अगर मैं वेट मान लेता हूँ x, क्या बेटा? इंसुलिन का वेट कितना मान लेता हूँ बेटा? x ग्राम, ठीक है ना? इसका वैल्यू निकालना है। इसका कितना परसेंट निकालना है बेटा? इसमें सल्फर कितना परसेंट है? क्वेश्चन नंबर 28। 3.4। 3.4% ऑफ x। x क्या है बेटा? मास ऑफ इंसुलिन। क्या है बेटा? मास ऑफ इंसुलिन इक्वल टू, मान लेते हैं इंसुलिन में सिर्फ एक एटम है सल्फर का, तो एक एटम का वेट कितना होता है बेटा? 32, ठीक है ना? हेंस 3.4 इंटू 100, उसका x इक्वल टू एक एलिमेंट है सल्फर का तो 32, तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा? थ्री 3.4 होगा कि नहीं होगा बेटा? तो मास ऑफ इंसुलिन निकल जाएगा। कितना आ रहा था वैल्यू? सी ऑप्शन था ना, 941। तो शायद एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किसी का डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या बोला है बेटा? द हीमोग्लोबिन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, क्या है? हीमोग्लोबिन समझते हो बेटा क्या होता है? यस सर। यस सर। क्या होता है हीमोग्लोबिन? कोविड पीरियड में तो बहुत अच्छा खासा रोल सीख ही लिए होगे हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ठीक है ना बेटा? ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कौन सा होता है? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आयरन के कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है बेटा? आयरन का। याद रखना, हीमोग्लोबिन जो है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है बेटा? आयरन का। और क्लोरोफिल किसका होता है बेटा? जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है? Mg का। ये केमिस्ट्री का जीके है, याद रखना, ठीक है ना बेटा? तो क्वेश्चन में बोल रहा है हीमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स अप्रोक्सीमेट 0.3% ग्राम।
by mass according to question. ठीक है ना बेटा? mass percentage of hemoglobin, mass percentage of hemoglobin equal to 0.33% आयरन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? 0.33% ऑफ आयरन। कहने का मतलब अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन हो, 100 ग्राम HB अगर लिया जाए तो उसके पास कितना आयरन होगा बेटा? 0.33 ग्राम। ग्राम आयरन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होगा बेटा? 1 ग्राम HB मतलब हीमोग्लोबिन कंटेन कितना आयरन कंटेन करेगा बेटा? कितना होगा बेटा? बोलो। ओहो, 100 इक्वल टू इतना तो 1 क्या होगा? 0.33 डिवाइडेड बाई 100 करोगे ना बेटा? होगा कि नहीं? यस। 100 ग्राम इक्वल टू इतना ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा। तो 1 ग्राम इक्वल टू ये। अब क्वेश्चन में कितना बोला है? कितना ग्राम है हीमोग्लोबिन बेटा? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HB मतलब हीमोग्लोबिन 0.33 डिवाइडेड बाई 100 कितना है बेटा? 67200। 67200 तो 100 कैसा मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना है बेटा आंसर? 260 के आसपास आएगा। ठीक है ना? ठीक है, हाँ वही है। फिर 100 से डिवाइड करोगे तो 260 सी ऑप्शन के आसपास आएगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो क्वेश्चन में ये दिया था तो इससे ये हिंट निकालने आना चाहिए। और एक का निकाल लिया बेटा, और इतना सारा वेट है 67200 ग्राम है। 1 ग्राम इक्वल टू इतना, तो इतने ग्राम इक्वल टू कितना होगा? निकल गया। क्वेश्चन नंबर 32 शायद 28 बताया तो 32 सॉल्व हो जाए। करो तो सॉल्व। नाइट्रोजन वाला ही ना 32। अगर एक नाइट्रोजन एटम है, कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन एटम है बेटा? 1। तो वैसे ही होगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना परसेंट है बेटा बताओ तो? 5.37। हाँ, तो 5.37% ऑफ एक्स। एक्स क्या है बेटा यहाँ पे? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सर इक्वल टू, हाँ बेटा 31 क्वेश्चन में सर एटम्स निकालने थे। एटम्स निकालने? अच्छा, तो यहाँ से रुको, एटम्स निकालना है तो और आगे और सॉल्व करते हैं। 31 में बेटा, तो इसका यहाँ पे देखो तो कितना आता है सॉल्व करने पे? मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन है। बताओ कितना आएगा सॉल्व करने पे? 256 आयरन है ना, उसका 424 224 के आसपास आ रहा है क्या बेटा? देखो तो कितना आ रहा वैल्यू, जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। 221 222 222 पक्का? तो बेटा एक आयरन का वेट कितना होता है? वेट ऑफ 1 आयरन एटम कितना बेटा? 56 ग्राम। 56 ग्राम। Hence number of atom, number of iron atom कितना होगा बेटा? 222 डिवाइडेड बाई 56 अप्रॉक्स 4 आ गया।
आया कि नहीं है बेटा? हमको लगा कि वहां पे वो 32 का ऑप्शन चेक कर रहे थे, इसलिए हमको लगा है अप्रॉक्स 260 के आसपास आएगा। ऑप्शन मर्ज कर दिए थे। 32 जैसा क्वेश्चन 28 है बेटा, होगा वैसे ही है। कंपाउंड नाइट्रोजन का जिसमें कितना परसेंट है बेटा? तो अपने मन से मान लेते हैं क्वेश्चन के हेल्प से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कितना परसेंट नाइट्रोजन है बेटा? 5.37. 5.37. ठीक है ना। अगर कंपाउंड में क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम वेट ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। मिनिमम, अरे यार क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 से, हाँ 5.37% ऑफ एक्स, मतलब वेट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। अगर उसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है बेटा? एक। मिनिमम मतलब क्या होगा? कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ना नाइट्रोजन का। एक का वेट कितना होता है? 14. 14 ग्राम। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? 5.37 into x equal to 14. तो x equal to what? सॉल्व करो, बताओ कितना का आंसर? 260.7. 261.7। अच्छा 260.7. 32 हो गया बेटा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 में? टू ऑक्साइड कंटेन, बेटा इसको सॉल्व नहीं करोगे? टू ऑक्साइड मेटल कंटेन 27.6% and 30% oxygen respectively. If the formula of first oxide is N3O4, then formula of second oxide. Formula of second oxide. M3O4। इसी के रेशियो में तो होना चाहिए था बेटा। कौन कौन सा हो सकता है? 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1.5 और 2, ऐसा रेशियो कहीं दिया नहीं है। डिवाइड तो 2 से डिवाइड, ऐसा कोई इसका सिंपल रेशियो दिया नहीं है। द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड। द ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 2.6। इसको देखते हैं ना बेटा लास्ट में, पहले 39 देख लेते हैं क्या दिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39। 14 ग्राम ऑफ एक्स एलिमेंट कंबाइन। 40 ग्राम ऑफ एक्स combined with 16 gram oxygen. On the basis of which of the following correct? X could have atomic weight of 7 and its oxide formula XO. इसमें दिया है the element X could have atomic mass 14 and an oxide formula जितना the element
एक्स एटॉमिक वेट। बेटा इसमें ऑप्शन क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स का परसेंट देखो, यहाँ पे 14 ग्राम एक्स और यहाँ पे तो एक्स का परसेंटेज कितना होगा बेटा, मास परसेंटेज बताओ तो इसके अकॉर्डिंग 14 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 16, इसी से जल्दी सॉल्व होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा 16 अपॉन, अब कंपाउंड ऑक्सीजन और क्लोरीन से, सॉरी ऑक्सीजन और एक्स से मिलके बना है ना बेटा, तो इसका मास परसेंटेज बताओ जल्दी कितना आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 30, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 30, कितना आएगा बेटा मास परसेंटेज जल्दी बताओ। ऑप्शन को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है ना। आया वैल्यू 14 ग्राम एक्स कंबाइन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, बताओ बेटा मास परसेंटेज कितना आएगा जल्दी बोलो। कितना टाइम लगाएगा भाई। सर वो उसमें इंटू 100 नहीं करेंगे? हाँ कर लेंगे बाद में, ठीक है ना, चलो चलो अभी कर लेते हैं। हम भी कर लेते हैं बेटा सॉल्व, सबसे बढ़िया। 14 का कितना जाएगा 4, कितना बचेगा बेटा 2, 2 का हो जाएगा फिर 6, 4.6 इंटू 10 46.66%, तो ये आया होगा कितना 46 तो 53.4, ये आएगा ना बेटा, यस सर। 54 हो जाएगा। अब क्रॉस चेक करते हैं ऑप्शन ए को, 49 और 39, 36 बताना बाकी है ना। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है बेटा, फॉर्मूला क्या है XO, ठीक है ना, तो X का परसेंटेज निकालो, O का परसेंटेज निकालो। ऑप्शन बी कंपाउंड क्या है बेटा H2O, X परसेंटेज फाइंड आउट करो, O का परसेंटेज। ऑप्शन सी फॉर्मूला क्या है H2O, X का परसेंटेज O का परसेंटेज। ऑप्शन डी XO2, तो यहाँ पे भी X परसेंटेज O परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल वेट, टोटल वेट क्या है बेटा, यहाँ पे X का वेट कितना है, एटॉमिक वेट 7, यहाँ पे X का एटॉमिक वेट कितना है ऑप्शन बी में 14, यहाँ पर 7, यहाँ पे 14, ऑक्सीजन का वेट कितना है बेटा 16, ये तो हमको याद रखना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा 7 + 16, ठीक है ना, और 7 × 100 निकल जाएगा। इसका कितना होगा बेटा 7 + 16, मास परसेंटेज निकालना सिखाया ना बेटा, मॉलिक्यूलर मास नीचे, तो देखो यही वाला वैल्यू आना चाहिए सब में। यहाँ पे भी बताओ बेटा कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 14 + 16, आंसर आ गया बेटा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा 14 + 16, आंसर आया कि नहीं आया बेटा, मिल गया आंसर। x कितना 2 है 14 + 16 × 100, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। कितना है बेटा टोटल वेट, x2 है तो 28 + 16 है 28, और यहाँ पे 16 अपॉन 28 + 16 × 100, यहाँ आंसर आएगा 7 है तो 7 का डबल 14, 14/16, अब आ गया आंसर, आया ना बे, चलो क्लियर है कि नहीं बेटा।
हेलो, आगे और सॉल्व करना पड़ेगा कि समझ गए? समझ गए। ठीक है ना। तो यहाँ से मास परसेंटेज निकाल लिए, यहाँ से भी निकाल लिए मास परसेंटेज। मॉलिक्यूलर मास MXO कितना आएगा बेटा? 7 + 16। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? X2O, तो 14 × 2 + 16 जो यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा? MX2 14 + 16 तो रख दिया। तो ये देखो, ये सेम डाटा दिख रहा है, मतलब आंसर कौन सा होगा? सी। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं यस सर। बेटा? क्वेश्चन नंबर 40 इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने क्लास में करवाया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया है ना बेटा। यस सर। तो फिर क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? कर लोगे सॉल्व? ऑप्शन Yes, पीछे sir. रॉन्ग दिया क्या बेटा? आंसर पीछे रॉन्ग दिया है क्या? किसी का भी नहीं सॉल्व हुआ है? हुआ सर। आंसर आ रहा है ना पीछे? बेटा लिमिटिंग No. रीजन पहले फाइंड आउट करो। पहले क्या फाइंड आउट करो बेटा? लिमिटिंग रीजेंट, उसके बाद सॉल्व करो। हो जाएगा। Yes, sir. पहले इसको जल्दी से नोट करो, रब करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 भी बना ही देता हूँ, ठीक है ना। रब करो जल्दी, मतलब नोट करो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना बेटा? जब भी ऐसा दिया ना तो हमेशा वैसा निकाल लिया कर, मास परसेंटेज इस टाइप से। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 40 और मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम H2 एंड O2। तो मोल निकाल लो बेटा H2O का। मोल ऑफ O2 कितना आता है बेटा? सॉरी H2 का 100 / 2 50 मोल। O2 का कितना मोल है बेटा? 32। कितना आएगा बेटा? 3.125. 125। चलो ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं बेटा सेकंड स्टेप में? रेशियो। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। 4H2 4O2
H2 का कितना आता है बेटा ये वैल्यू? 100 डिवाइडेड बाई 25. 25 और ये 3.2125 कितना आएगा बेटा इसका? 3.125 मतलब समझ में आ गया लिमिटिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन। LR, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगा बेटा। हाउ मच वाटर फॉर्म, तो 1O2 gives 1 mole of O2 ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 mole O2 gives क्या दे रहा है बेटा? 2 mole H2. 2 moles of H2O. 2 mole of H2। तो ऑक्सीजन कितना है बेटा, कितना मोल है? 3.125 मोल ऑफ O2 gives कितना मोल देगा बेटा? 2 into 3.125 उसका डबल मिलेगा ना। 1 से 2 मिला तो 3 से 6 मिलेगा। 125 मतलब 250 और 6 250 6.250 मतलब 250 वही 250। क्लियर है बेटा। अब ये था मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो मोल ऑफ H2O कितना है बेटा? 6.25। वेट ऑफ H2O कितना होगा बेटा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 6.250 into 18 मल्टीप्लाई करो कितना आता है बेटा आंसर? 112.5. 112.5 मतलब ऑप्शन के हिसाब से 113, ठीक है ना। यही आया ना बेटा? यस सर। जिसका जो डाउट था जल्दी से नोट कर लो बेटा, सिंपल था ना बेटा। जिसका डाउट था क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes sir. तो बड़ा सिंपल सा था ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं। कर लिया नोट बेटा? तो 36 को लास्ट में डिस्कस करता हूँ, सर तो उसमें ताम झाम करना पड़ेगा। हाँ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 40 में हाँ वहां पे रेशियो इज इक्वल्स टू मोल बाय लिखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऐसा कहाँ हाँ। लिखा? अच्छा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री है ना। हाँ, ये फॉर H2O में आपने 100/2 को 25 क्यों लिखा है? वो तो 50 होगा ना। अरे हाँ यार, चलो ठीक है, तो भी क्या होता है, आंसर तो वही आएगा ना जो आना है। किसी ने बोला तो हमने लिख दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया बेटा कि 50 को डिवाइड कर रहे हैं। सर ठीक 50 है? by 2 25 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 100, ये भी गलत बता रहा है लड़का। 25 ही आना था, मोल कितना है? 50 है। हमने लिखा वहां पे 100 के 50 के जगह पे 100 था। ठीक है। तुम्हारा भी कहना सही था, जिसने बताया आंसर उसका भी कहना सही था, क्योंकि उसने सॉल्व करके बैठा था, उसको उनको मालूम था कि यही आने वाला है, तो भी उससे गलत थोड़ी होने वाला था ना बेटा। यस सर। कहने का मतलब दोनों टाइम मिस्टेक हमारा ही था,
है ना? सर कभी कभी हो जाती है। हमारा मिस्टेक नहीं था बेटा, मार्का अपने मन से चल जाता है, बोल वही रहता है लेकिन मार्का कुछ और चल गया। ठीक है, यस सर। ओके सर। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 40। हो गया सर। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, 50 तक कर लेते हैं, फिर देखते हैं रिवर्स आते हैं क्या क्या डाउट है, एक 36 बताते हैं। थोड़ा हटके है वो क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 41 to 50 बोलो बेटा। 42 and 43। 42 and 43 उसके बाद बोलो बच्चा लोग जल्दी, बस इतनी ही है, डिस्कस करें फिर। सर 50 भी। 50 भी चलो 50 ये आयरन वाला 42 हाँ पूछ लिए, चलो ठीक है, डाउट है। 41 हो गया था ना सॉल्व बेटा? बेटा इक्वेशन नहीं बना इसमें ना, इक्वेशन नहीं बना होगा इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो देखो 42, हाउ मेनी मोल ऑफ Fe2 प्लस आयन आर फॉर्म्ड? क्या बोला? Fe2 प्लस कब फॉर्म होगा बेटा? आयरन फॉर्म व्हेन आयरन ट्रीटेड विद, आयरन को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या बनाएगा बेटा? FeCl2 साथ में H2। तो यहाँ पे जो आयरन है यही आपका +2 में है, इसमें बेटा +2 में। समझ में आया बच्चा लोग इक्वेशन? यस सर। आया कि नहीं आया बेटा? तो अब बोल रहा है 50 ml ऑफ 4 मोलार HCl assume to change in volume। ठीक है, ये हुआ बेटा रिएक्शन, ठीक है ना? तो हमको मालूम है ये अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? यस सर। ठीक है ना? हाउ मेनी मोल ऑफ Fe आयन फॉर्म व्हेन assume no volume change। ठीक है, तो हमको मालूम है बेटा ये 2 मोल है तो ये कितना मोल लगेगा? 1 मोल। ठीक है ना? ये 2 मोल है तो 1 मोल, तो एक्चुअल में इसका मोल कितना क्वेश्चन में गिवन वो निकाल ले बेटा। तो मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा? हमको मालूम है मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। वॉल्यूम क्या होता है? इन लीटर। होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। यस सर। तो मोल इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम। तो मोल कितना आएगा बेटा? कितना मोलैरिटी है? 4। 4। वॉल्यूम 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आएगा बेटा? 0.2। तो कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 100,000, तो 123 मतलब 0.2। ठीक है ना बेटा? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ऑफ HCl। अच्छा ये देखना है 2 मोल ऑफ HCl कितना दे रहा है बेटा? गिव्स 1 मोल FeCl2। 1 मोल FeCl2 मतलब 1 मोल Fe2 प्लस आयन। ठीक है बच्चा लोग? यस ठीक है सर। कि नहीं बेटा? टेंशन मिल गया? तो ये 0.2 है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? 0.1 मोल FeCl2 या फिर 0.1 मोल
Fe2 प्लस। क्लियर है? यस सर। 42 क्लियर है बेटा? नोट कर लो। इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देना चाहिए। हो गया बच्चा लोग? Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 43 सॉरी 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है बेटा? इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was to hold true। सही है, चलो मान लेते हैं। तो BaCl2 सिंपल था बेटा ये भी क्वेश्चन। क्या हो रहा है बेटा? रिएक्शन विथ H2SO4 क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस HCl। तो पूछा इसका वेट कितना होगा, ठीक है ना? तो हमको मालूम है इधर का वेट और इधर का वेट, दोनों वेट क्या होता है? सेम होगा कि नहीं बेटा? वेट ऑफ BaCl2 प्लस वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू वेट ऑफ BaSO4 प्लस वेट ऑफ HCl। BaCl2 का वेट कितना दिया बेटा? 20.8. 28। अच्छा 20.8 है। H2SO4 का वेट कितना दिया? 9.8। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यही होता है ना बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट इक्वल होता है। इक्वल टू ये फाइंड आउट करना, मान लेते हैं x, कितना लंबा लिखने से अच्छा x। HCl का वेट कितना दिया बेटा? 7.3। तो x का वैल्यू कितना होगा बेटा? 23.3. पक्का? सर यही है। तो 50 वाला क्वेश्चन बन गया ना बेटा? 50 वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बस ऐसे ही सॉल्व करना था। हो गया ना सभी का सॉल्व लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले होंगे क्वेश्चन? अच्छा 43 भी बच ही गया ना? 43 बताना पड़ेगा क्या बेटा? लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2 को मिक्स किया गया है और एक्सप्लोड हुए हैं, मतलब HCl बना होगा। कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। H2 और Cl2 को मिलाने से क्या बनता है बेटा? क्वेश्चन का स्टेटमेंट में कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। H2 43 बचा हुआ है बेटा, H2 प्लस Cl2 एक्सप्लोड होंगे, मतलब क्या बनेगा? 2HCl। क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा? ये 12 लीटर। ये कितना दिया है बेटा? 11.2 मोल सॉरी लीटर। तो ये कितना लीटर होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस Cl2 2HCl। वॉल्यूम ऑफ Cl2 वॉल्यूम ऑफ HCl कितना है? ये 12 11.2। तो मैंने बताया था बेटा मोल और वॉल्यूम का रिलेशन सेम होता है ना। तो अगर ये 1 लीटर से 2 लीटर बना रहा है तो इसके हिसाब से बताओ बेटा। अच्छा लिमिटिंग एजेंट कौन है पहले ये बताओ इन दोनों में। इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? 11.2. 11.2। मैंने बताया था मोल का रिलेशन और वॉल्यूम का रिलेशन सेम होता है, बोला था कि नहीं बताया था बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, गैलियस लॉ में, याद आया? यस सर। वहां बोला है। इसको मोल भी मान सकते हो। मोल कितना दिया बेटा? 12। मोल कितना दिया बेटा?
11.2, तो मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक करोगे तो यही आएगा लो वैल्यू, आएगा कि नहीं आएगा? 12 Yes, sir. upon 1 11.21, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम लोग किसके साथ रिलेशन देखेंगे? इसके साथ। तो बेटा 1 मोल इक्वल टू 2, मतलब 1 लीटर Cl2 कितना दे रहा है बेटा? 2 लीटर HCl। क्वेश्चन में कितना बेटा ये 11.2 लीटर Cl2 कितना देगा बेटा? 8 का डबल, तो इसका डबल क्या होगा? 22.4 लीटर HCl। हो गया सॉल्व? Yes, sir. तो क्लियर है? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी कौन सा नंबर का था बेटा वो क्वेश्चन? 36. छूटा ना 36। तो m का परसेंटेज कितना था बेटा? बोले जल्दी। 27.6 यही था ना? सर वो कितना ऑक्सीजन परसेंट का था? था। ऑक्सीजन का था 27.6, और इसका कितना था बेटा m का वैल्यू? कितना आएगा? 72.4. 72.4। ठीक है, एक ये था। अब बेटा एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे। दूसरे फॉर्मूले में क्या होगा? या तो 27.6 ये ऑक्सीजन होगा, सॉरी उल्टा कर दो परसेंटेज को, परसेंटेज में क्या कर दो बेटा उल्टा, तो 72.4। अब देखो तो m का मास दिया हुआ था क्या बेटा क्वेश्चन में? m का मास दिया है क्या क्वेश्चन में? No, sir. तो इस फॉर्मूले से तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, नहीं तो इससे भी सॉल्व हो जाता। अगर m का मास दिया रहता तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेते ना बेटा। तो चलो फिर दूसरा तरीका देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है बेटा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है फॉर्मूला बेटा? पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से M3O4. M3O4, M3O4 क्लियर है? अब क्या बोल रहा है बेटा, जब ये फॉर्मूला था तो मेटल कंटेंट 27.6 एंड 30% ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। अच्छा 30% दिया थी, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड M3O4, ठीक है ना। तो इसमें क्या था बेटा M3O4 में जो मेटल था, मेटल परसेंटेज कितना है 27.6, ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है बेटा? कितना ऑक्सीजन परसेंटेज? 30। तो इसमें 3 पार्ट मेटल है फॉर्मूले के हिसाब से, 4 पार्ट ऑक्सीजन है। कितना डाटा मिल गया हमको बेटा? ठीक है, इतना मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। मेटल कितने हैं? 3 हैं, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं बेटा? 4। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा? ये फर्स्ट था, ये क्या था बेटा? फर्स्ट। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में और क्या दिया है बेटा? ऑक्साइड मेटल 27.6 30% रेस्पेक्टिवली।
तो सेकंड में मान लेते हैं ऑक्सीजन 30 है, उल्टा ले लेते हैं तो सर क्वेश्चन में मेटल का परसेंटेज तो नहीं दिया है। दिया है ना। सर वो जो The दो oxide ऑक्साइड metal- बन तो रहे हैं, मेटल 2 ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्साइड के परसेंटेज दिए। अरे ये है, तभी तो बोल रहे कहाँ पे कंफ्यूज। हमको लगा मेटल, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। चलो तब तो बड़ा सिंपल है बेटा। तो मेटल के ऑक्साइड हैं मेटेलिक ऑक्साइड, तब तो बड़ा सिंपल हो गया बेटा, कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। तो फर्स्ट में क्या था बेटा, मेटल का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज। फर्स्ट फॉर्मूला है मेटल परसेंटेज ऑक्सीजन परसेंटेज। कितना है बेटा, ऑक्सीजन का 2 मेटल ऑफ कंटेन ऑक्सीजन, तो पहले में कितना है 27.6%। यहाँ पे कितना है बेटा 30%। तो यहाँ पे मेटल कितना परसेंट होगा बेटा 72.4। 72.4। 72.4%। यहाँ पे कितना होगा 70%। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको निकालना है फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला उसने दे दिया है, क्या दिया है एक फॉर्मूला M3O4। M3O4 मान लेते हैं, दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला क्या है M3O4। ठीक है ना बेटा। तो सेकेंड फॉर्मूला जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेटल कितने है बेटा M3O4, 3 मेटल प्लस 4 ऑक्सीजन। यहां तक किसी कोई तकलीफ है बेटा? नो सर। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मेटल निकालने का एक तरीका और है बेटा। मेटल का परसेंटेज कितना है बेटा 70, ऑक्सीजन का परसेंट कितना है बेटा 30। क्लियर है बेटा। अब बोल रहा है यहाँ पे इसके हिसाब से चलो, तो मेटल कितना है बेटा 3। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में मेटल कितना है बेटा 4, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे मेटल का परसेंटेज कितना है, ऐसे क्रॉस चेक कर रहे हैं ना 74। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है बेटा वहां पे 27.6। इसका एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इससे जो नंबर आएगा एक फॉर्मूला ये, या फिर यही वाला चीज ऊपर वाले के साथ। नंबर ऑफ मेटल हमको नहीं मालूम है ना बेटा, दोनों में से किसका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे बेटा, मेटल कितना है 72.4, कितने मेटल है यहाँ पे 3, कितना परसेंटेज है बेटा यहाँ पे 70। ये भी एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है बेटा ऑक्सीजन का 27.6। यहाँ पे कितना है बेटा 4 ऑक्सीजन है, कितना है यहाँ पे 30। देखो तो इससे कौन कौन सा कितना नंबर आता है, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा। सॉल्व करो जल्दी, बताओ वैल्यू। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड का 2 फॉर्मूला है, M का वैल्यू निकल गया। मेटल 3 है तो 3 रख दिए, ऑक्सीजन 4 है तो 4, दोनों में क्रॉस चेक कर दिए, इसके परसेंटेज से इसको डिवाइड कर दिए इससे इससे, तो पता चल जाएगा दोनों में से किस में बनता है फॉर्मूला। उसमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। करो सॉल्व, बताओ जल्दी कितना आ रहा है। पहले में कितना आ रहा है बेटा 3 डिवाइडेड बाई 70 है ना, छोटा है कैसे को दिख नहीं रहा। कितना आ रहा है यहाँ पे 3। सेकंड वाले में बताओ जल्दी इसका वैल्यू, हम भी देख लेते हैं कैलकुलेट करके। कहाँ गया हमारा 3.68। कैलकुलेटर? पक्का एकदम वैल्यू बताना बेटा, फ्रैक्शन में भी ये टका 3.68। हाँ इसका बताओ, इसका बताओ बेटा 2.90। 2.90 अप्रॉक्स 3। इसमें बताओ
बोलो जल्दी। 4.34 4.34 4.34। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है बेटा, रुको तो 1 मिनट, ऑप्शन चेक करने दो मुझे। MO, M2O, M2O3, MO2, M2O3 331, इसका हो जाएगा यहाँ पे 3:368 कितना आएगा, या फिर 368 मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, 3.68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 12, 13 नहीं होगा होल नंबर में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 11.04 11.04। तो 9:1। यहाँ पे फ्रैक्शन टाइप का रेशियो आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 3.35 बोले थे, 4.35 बोले थे। इसका रेशियो निकालो तो कितना आता है बेटा, जल्दी से इसका रेशियो निकालो तो बताओ, हम कैलकुलेट कर लेते हैं तब तक। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, थ्री से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 1, 3 से डिवाइड करूंगा 1.45 तो 1.25 या 45 45। हाँ चलो ठीक है, हो गया बेटा सॉल्व, अप्रॉक्स 1.5, ठीक है ना बेटा। मतलब ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, मेटल कितना 1 तो ऑक्सीजन कितना होगा 1.5। 1.5 मतलब कितना बेटा, 1.5 मतलब कितना, 2 बोलो। 1.5 मतलब 3/2, 2 नहीं, तो बोल सकते हैं क्या बेटा, M2O3, ठीक है। और यहां से देखो रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है बेटा, 3:3.68। तो कितना आता है बेटा यहाँ सॉल्व करने से, 1.12। इसका कितना होता है बेटा, 80 को डिवाइड करते तो 266 कैसे चलता, ठीक है ना, यही तक लेते हैं। तो यहाँ पे राउंड अप करने में देखो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा है राउंड अप करने से वैल्यू। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करता यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये होल नंबर में ये 4 आता, ये भी वैसे ही आता, कितना आता बेटा 9 आता। तो यहाँ पे इस टाइप का कोई ऑप्शन था ही नहीं, इस टाइप का एक ऑप्शन बता M2O3, तो यही होगा आंसर। ये ऑप्शन दिया ना बेटा M2O3, यस सर। और कोई पहले ऑप्शन में राउंड अप तो हो ही नहीं रहा था, इस टाइप का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अगर इसको मल्टीप्लाई करो 4 से तो यहाँ पे कितना आएगा 9, तो 4 9 वाला कॉम्बिनेशन कोई दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए इससे किया है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो भी ऑक्साइड दिया वो लिख दिए बेटा, क्रॉस चेक कर लिए, क्रॉस चेक करके मतलब क्या करना है, 70% है 30% है, वैसे ही ऑक्सीजन का मास दूसरे वाले ऑक्साइड से लेके, ठीक है, मेटल का मास दूसरे से, इससे थ्रू निकाल रहे हो तो सेम ऐसे यहाँ भी करोगे। तो क्लियर है बच्चा। अगर मॉलिक्यूलर मास दे दिया रहता मेटल का या एटॉमिक वेट, तो वाला जो टेबल बताया उससे सॉल्व हो जाता, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, ठीक है। हो जाए कि नहीं हो जाएगा सॉल्व, सर हो जाएगा सर। ठीक है बच्चा लोग। तो लेवल 1 क्लियर है सभी का, बच्चा कौन सा लेवल है, लेवल 2। तो लेवल 2 अब डिस्कस करना पड़ेगा क्लास में, सॉल्व कर लोगे, सैटरडे को डिस्कस करेंगे ना लेवल 2 डाउट क्लास में, ठीक है। यस सर। बाकी सॉल्व कर लेना। सर आज ही तो सैटरडे है।
अरे नेक्स्ट सैटरडे को मतलब। ओके सर। ठीक है बच्चा लोग, बाय। थैंक यू बाय सर। सर, हैव अ नाइस डे। देखो बेटा।